जय हिंद साथियों। तो मैंने आपका टाइप्स ऑफ ऑफर का कॉन्सेप्ट समझा रखा है पहले की वीडियो में, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 3 इम्पॉर्टेंट केस जो कि टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर कॉल मत करना, ओनली मैसेज। तो सबसे पहले केस आता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो कि हुआ था 1893 में। और ये केस आपका आता है जनरल ऑफर के अंदर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसने एडवर्टाइज किया न्यूज़पेपर में दैट एनीवन हु वुड टेक अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन, जो भी उन्होंने प्रिंटेड डायरेक्शन अपनी दवाई की दी, दवाई का नाम रखा स्मोक बॉल, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर दिया इस कंपनी ने स्मोक बॉल दवाई को लेकर के, और कहा जो भी पर्सन इस दवाई को कंज्यूम करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। मतलब कंपनी ने कहा आप हमारी दवाई खाओ, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और इस बात के लिए कंपनी ने रिवॉर्ड रखा 100 पाउंड्स का। मतलब अगर किसी ने दवाई कंज्यूम की, इन केस उससे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम उसे 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देंगे, ऐसा कंपनी ने कहा। लेकिन कंपनी ने शर्त रखी कि आप दवाई को यूज़ करो अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन, आप जो भी डायरेक्शन दिए हो। अब क्या हुआ, एक लेडी आई मिसेस कार्लिल, और इन्होंने स्मोक बॉल दवाई कंज्यूम की, बट इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब कार्लिल जी पहुंच गई कोर्ट, कर दिया केस कि मुझे 100 पाउंड्स का रिवार्ड दो, क्योंकि मैंने दवाई यूज़ की एज पर कंपनी प्रिंटेड डायरेक्शन, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। ऐसा कहा किसने? लेडी कार्लिल ने। तो ये तो बात रही मिसेस कार्लिल की। अब बात करते हैं दूसरी तरफ पार्टी की कंटेंशन। हम देख लें कि कंपनी ने इस बारे में क्या कहा था। On behalf of the company, it was contended that acceptance has to given to an offer to make a valid contract. कंपनी ने कहा हमने ऑफर दिया, मान ली बात, लेकिन एक्सेप्टेंस तो भी आनी चाहिए। मिसेस कार्लिल डिड नॉट कम्युनिकेट हर एक्सेप्टेंस टू द कंपनी। कंपनी ने कहा लेडी कार्लिल ने हमें कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। कंपनी ने कहा लेडी कार्लिल ने हमें तो बताया नहीं, तो हम कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लें। ऑफर तो हमने दिया, मान ली बात, लेकिन मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्टेंस तो हमें कम्युनिकेट ही नहीं की। और कंपनी ने कहा हमने केवल मिसेस कार्लिल को ऑफर नहीं दिया था, हमने तो जनरल ऑफर दी थी। तो कंपनी ने कहा हम तो रिवॉर्ड देने के लिए लायबल नहीं हैं। अब ये केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये एक जनरल ऑफर है, और जनरल ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। अब जिस व्यक्ति ने ऑफर सुना होगा, तो क्या हर व्यक्ति दवाई खरीदने से पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि हम आपकी दवाई खरीद रहे हैं, और खरीदने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम हम आपके द्वारा बताई गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो क्या ये बार बार जाकर ये बातें बतानी पड़ेंगी? आंसर इज नहीं मेरे दोस्त। तो इस केस पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑफर कुड बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इन द ऑफर इज सफिशिएंट इनफ। जनरल ऑफर में अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो बस आपने उस ऑफर की कंडीशन को परफॉर्म कर दिया, इतना ही बहुत है, और ये एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। कम्युनिकेट करने की कोई नीड नहीं है। मिसेस कार्लिल वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव 100 पाउंड्स फ्रॉम द कंपनी। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। आपका सेकंड केस है जो कि आता है स्पेसिफिक ऑफर के अंदर। केस है वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड, है ना। आइए बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। इस केस में दो लोग हैं, एक है टाइबाल्ड और है वीक्स। तो टाइबाल्ड ने वीक्स से कहा वो चाहता है 100 पाउंड्स देना,
जो कोई भी शादी करेगा उसकी डॉटर के साथ विद हिज कंसेंट, मतलब उसकी मर्जी से जो कोई भी उसकी डॉटर यानी टाइबाल्ड की डॉटर से शादी करेगा वो उसको 100 पाउंड्स देगा। उसके बाद क्या होता है, वेक शादी कर लेता है टाइबाल्ड की बिटिया रानी से विद हिज कंसेंट। वेक ने 100 पाउंड्स मांगा पर टाइबाल्ड ने मना कर दिया। अब जो वीक्स भैया हैं इनको लगी गुस्सा, ये पहुंच गए कोर्ट और केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट, टाइबाल्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ यानी वीक्स का क्लेम था कि वो प्रॉमिस जो टाइबाल्ड ने किया था उसको इन्फोर्स कराना चाहता था। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल नहीं होगा डिफेंडेंट को बाउंड करना बाय सच जनरल वर्ड्स। डिफेंडेंट कौन है, टाइबाल्ड। सो टाइबाल्ड ने जो जनरल वर्ड्स बोले थे उसके लिए उसे लीगली बाइंड करना इट इज़ नॉट रीजनेबल टू डू डैट। वो सिर्फ जनरल वर्ड्स हैं जो कि आम तौर पे काफ़ी लोग बोल जाते हैं और ये वर्ड्स बोले गए हैं टू एक्साइट अदर्स, दूसरों की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये वर्ड्स बोले गए हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बिटवीन द पार्टीज। और जो टाइबाल्ड की स्टेटमेंट थी ये ऑफर था ही नहीं बट मियर एक्सप्रेशन ऑफ हिज इंटेंशन। उसने सिर्फ अपनी इंटेंशन जाहिर करी थी, उसका कोई ऑफर मेड करने का इंटेंशन नहीं था। सो टाइबाल्ड किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहता था। टाइबाल्ड ने सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करी थी जो एज अ फादर उसके मन में चला होगा वो उसने शो कर दी। सो अकॉर्डिंगली द प्लेंटिफ केस वॉज डिसमिस्ड। प्लेंटिफ को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट केस जो कि काउंटर ऑफर से रिलेटेड है। केस का नाम है हाइडे वर्सेस रेंच जो कि हुआ था 1840 में, सन 1840 में हुआ था। आइए बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। इस केस में रेंच ऑफर करता है अपना फार्म हाउस बेचने के लिए किसको, टू हाइडे फॉर 1000 पाउंड्स। इसके रिस्पॉन्स में हाइडे कहता है नहीं, मैं 1000 पाउंड्स तो नहीं दे सकता हूँ, मैं 950 पाउंड्स में आपका फार्म हाउस ले लूँगा। लेकिन रेंच मना कर देता है कि 950 में नहीं दूंगा। फिर हाइडे कहता है अच्छा ठीक है मैं आपका फार्म हाउस 1000 में ही ले लूँगा, लेकिन फिर भी रेंच मना कर देता है 1000 में देने के लिए। अच्छा आप लोग बताइए यहाँ पे जो 1000 पाउंड्स है ये क्या है, 1000 पाउंड्स है ओरिजिनल ऑफर। किसने दिया, रेंच ने। किसको, हाइडे को। और फिर हाइडे ने उसको रिफ्यूज कर दिया और अपना ही एक ऑफर दे दिया, उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। और हाइडे ने जो ऑफर दिया वो था काउंटर ऑफर, कितने का, 950 पाउंड्स का। जब रेंच ने 1000 पाउंड्स में भी देने से मना कर दिया तो हाइडे ने डिसाइड किया अब मैं केस फाइल करूंगा किसके अगेंस्ट, रेंच के अगेंस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द इशू इन दिस केस। जो हाइडे ने जो एक्सेप्ट करा था ओरिजिनल ऑफर को आफ्टर मेकिंग अ काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर 1000 पाउंड्स का था एंड काउंटर ऑफर 950 पाउंड्स का था। तो काउंटर ऑफर करने के बाद क्या वो ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट कर सकता था, कौन, हाइडे। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आइए देखते हैं कोर्ट क्या कहता है इस केस के बारे में, तब आपको समझ में आएगा। कोर्ट कहता है कि हाइडे और रेंच के बीच में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था फार्म हाउस के लिए। कोर्ट कहती है जब काउंटर ऑफर बनाया जाता है तो तुरंत ऑटोमेटिकली ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। इस केस में जब हाइडे ने ऑफर करा 950 पाउंड्स का फार्म हाउस खरीदने के लिए तो इसका मतलब हाइडे ने रिजेक्ट कर दिया ओरिजिनल ऑफर 1000 पाउंड्स का। इसके बाद हाइडे ओरिजिनल ऑफर को रिवाइव नहीं कर सकता है। आप लोग पबजी,
फ्री फायर में अपने फ्रेंड को रिवाइव कर सकते हैं, पर इसमें नहीं, जस्ट फॉर फन। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसकी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन एंड उसके एसेंशियल। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहां पे आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। मैं आपको टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। यहाँ यूट्यूब पे मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। यहाँ मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ इंग्लिश में, नीचे उसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, है ना। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप व्हाट्सएप पे आओ, मुझसे नोट्स मांगो इंग्लिश टू इंग्लिश के और उसको पढ़ो। और जब मेरा आप यूट्यूब का पढ़ाई पढ़ोगे, जब दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने आप से एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकोगे अपने एग्जाम में, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको डबल नोट दे रहा हूँ, एक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स और एक इंग्लिश टू इंग्लिश। जब आप दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे आओ और मुझसे नोट्स लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।